हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैपिंग के बारे में। तो आज का लेक्चर आ गया है, तो चलिए फटाफट से हम आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि आज बहुत सारी चीज़ डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये पहले वाला लेक्चर है तो इसको हटा देते हैं। एक मिनट देना। बस, तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो है मैपिंग का। ठीक है ना। तो ये मैपिंग होता क्या है ना, मैपिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो कैश है वो छोटा साइज़ का होता है, उसमें स्टोरेज कम होता है, लेकिन जो मेन मेमोरी होता है उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो हम मेन मेमोरी से सारे डेटा को तो हम नहीं रख सकते हैं कैश मेमोरी में। तो हम किस तरीके से, किस वे में हम स्टोर करें कैश मेमोरी में, ताकि हम इफेक्टिव वे से हम मतलब कि जो डेटा हम उसको एक्सेस कर सकें, तो उसे बोलते हैं मैपिंग। ठीक है। हम दो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा कैश मेमोरी है, अगर ये मेरा कैश है, ये अगर मेरा सीपीयू है, और ये मेरा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी, और अगर ये मेरा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि आपका हो गया हार्ड डिस्क, सीडी या फिर कुछ भी। तो सेकेंडरी मेमोरी से जो मेन मेमोरी में जो डेटा जाता है, डेटा जो हम लोग कॉपी करते हैं, फिर जो कॉपी होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेजिंग। ठीक है ना। पेजिंग हमारे टॉपिक ही नहीं है तो हम पेजिंग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और उसके बाद जो मेन मेमोरी के बाद जो कैश में जाता है उससे हम लोग बोलते हैं मैपिंग। हम डिस्कस करेंगे आज मैपिंग के बारे में। तो मैपिंग का जो मैंने 3 टेक्निक आपको बताया हुआ था पहले, कि पहला होता है एक डायरेक्ट मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है। एक होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। एक होता है सेट एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर। तो और दोनों टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट और दो जो लेक्चर आने वाला है उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से हम डायरेक्ट मैपिंग को हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मैपिंग क्या है, डायरेक्ट मैपिंग कैसे हम लोग करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसी में से आपका क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में। ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, और हाँ, अगर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसके बेस्ड आपका नंबर चेंज करके या फिर उसके बेस्ड पे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। डायरेक्ट मैपिंग के बारे में, डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है ना, देखिए हमारा जो सीपीयू है वो एक डेटा देता है, मतलब कि वो एक एड्रेस देता है, लेकिन हमारा जो कैश होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है ना। कैश हमारा बहुत छोटा होता है। सपोज कि इसमें इतने लाइन्स हैं। अब जो हमारा मेन मेमोरी वो तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लाइन्स होते हैं, सॉरी बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं। अब वो किस डेटा को उठा के यहाँ पे रखे, हम वही पढ़ेंगे डायरेक्ट मैपिंग में। डायरेक्ट मैपिंग में 1 बाय 1 करके, मतलब कि एक बार में एक डेटा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आकर ट्रांसफर होता है। मतलब कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। चलिए मैं पहले फार्मूला लिख ही देता हूँ। सपोज कि I = J मॉड्यूलो M। अब ये मैंने फार्मूला क्यों लिखा ना, देखिए मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि मेरा कैश मेमोरी में 3 लाइन है, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। और मेरा मेन मेमोरी में सपोज कि 9 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज कि 9 स्टोरेज है। ठीक है ना। 9 डेटा स्टोर करने का स्टोरेज है, इसमें कुछ डेटा, इसमें कुछ डेटा, ऐसे करके 9 डेटा हैं। ठीक है। लेकिन कैश का साइज़ है 3, कैश का साइज़ है 3। अब इसमें डेटा आएगा कैसे। तो हम उस चीज़ को लाने के लिए सपोज कि इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3। मेरा कैश का साइज़ है 3, मेमोरी का साइज है 9, यानी कि मेमोरी में 9 ब्लॉक्स हैं। मेमोरी में 9 ब्लॉक्स हैं, डेटा नहीं 9 ब्लॉक्स हैं। ठीक है ना। अब कौन से ब्लॉक को किस लाइन में लाना है वो डिसाइड करेगा 9 मॉड्यूलो 3। सपोज कि मुझे 4 को लाना है, यहाँ पे स्टोर करना है, तो 4 मॉड्यूलो 3। 3 क्या है, इसका साइज। 4 मॉड्यूलो 3 कितना था 1, यानी कि ये जो 4 है ये जाके यहाँ पे आके स्टोर होगा। उसी तरीके से अगर मुझे 7 को स्टोर करना है तो 7 मॉड्यूलो 3 कितना होता है 1। अब ये 7 क्या होगा ना, कि जो प्रीवियस डेटा होगा कैश मेमोरी का उसको हटा के 7 स्टोर हो जाएगा, 7 नंबर ब्लॉक स्टोर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे 2 को स्टोर करना है तो 2 में सेव हुआ।
ठीक है ना। अब मुझे अगर 5 को स्टोर करना है तो 2 में स्टोर होगा, क्योंकि 5 मॉडुलस 3 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा होता है डेट मैपिंग में मैप होता है। इस फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका डेट मैपिंग में मैप होता है डेटा, ठीक है। अब फटाफट से हम कुछ फॉर्मूलाज, कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू कि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही सब चीज़ है, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे जाने से पहले हम एक छोटे से चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक यानी कि इसको अगर हम जूम करें, इसको अगर हम जूम करें तो इस ब्लॉक में कुछ डेटाज होते हैं और भी बहुत सारे डेटा होते हैं। यानी कि एक ब्लॉक, यानी कि ये अगर एक ब्लॉक है तो इसमें सिर्फ एक डेटा नहीं, बहुत सारा डेटा होता है। सब इसमें 1 3 4 5 6 से स्टोर हुआ है, इसमें 3 4 5 1 2 इस तरीके बहुत सारा डेटा होता है इसमें, ठीक है ना। तो एक ब्लॉक में इतना डेटा होता है। अब ये ब्लॉक जाके एक लाइन में स्टोर होता है। अब ये लाइन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अभी आपको मैं समझाऊंगा कि लाइन क्या है। हमारा जो एक्चुअली में जो मेमोरी होता है, वो मेमोरी का जो एड्रेस होता है ना, वो 3 भाग में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है टैग, फिर होता है लाइन, फिर होता है वर्ड। वर्ड को हम लोग W के थ्रू डिनोट करते हैं, इसको हम लोग R के थ्रू डिनोट करते हैं। ये होल को हम लोग टोटल बोलते हैं S, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं S-R। ये टर्म्स को आप याद रखिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये लाइन क्या होता है, वर्ड क्या होता है, टैग क्या होता है, फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। एड्रेस वैसे हम लोग का मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उतना बिट का होता नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ कि मेरा जो एड्रेस है वो 5 बिट का है, 5 बिट। सपोज़ कि मैं बोल रहा हूँ मेरा एड्रेस 5 बिट का है, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, सपोज़ मैं बोल रहा हूँ कि वर्ड मेरा स्टोर कर रहा है 1 बिट, लाइन मेरा स्टोर कर रहा है सपोज़ कि 2 बिट, और 2 बिट मेरा स्टोर कर रहा है टैग। सपोज़ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एड्रेस सपोज़ कि 5 बिट का है, वर्ड स्टोर करेगा 1 बिट, लाइन स्टोर करेगा 2 बिट और टैग स्टोर करेगा 2 बिट। कैश मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है ना, कैश मेमोरी में सबसे पहले एक आता है टैग नाम का चीज़ आता है, टैग। अब उस टैग से जुड़े हुए होते हैं कुछ लाइन्स उस टैग से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप इस चीज़ को अगर आप जूम करोगे तो इसमें एक टैग होता है, इसमें बहुत सारे लाइन्स जुड़े हुए होते हैं। और इस लाइन को अगर आप जूम करोगे, ठीक से ध्यान से सुनना, इस लाइन को अगर आप जूम करोगे तो इस लाइन में, अगर मैं लाइन नंबर दूं, इस लाइन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ये, ठीक है ना। चलिए हम इसको एक बार प्रॉपर हम डायग्राम को ड्रॉ करें ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में कैसे मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मेरे कैश के बारे में, मैं एक बड़ा सा कैश मेमोरी डिज़ाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कैश में हाँ, सपोज़ कि ये एक लाइन है जिसमें कि यहाँ पे एक टैग है, ये है एक टैग, यहाँ पे कुछ लाइन्स होंगे, है कि नहीं। मैं जूम करके बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जूम करके बता रहा हूँ। सपोज़ कि ये एक लाइन नंबर 1 है, लाइन 1 है। अब इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 0। तो एक था हमारा वर्ड के लिए, यानी कि इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, 0 एंड 1, यानी कि वर्ड हमारा 2 ही हो सकते हैं कि वो 1 बिट स्टोर कर रहा है वर्ड एड्रेस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बिट स्टोर कर रहा है तो 0 एंड 1 यानी कि 2 ही बिट वर्ड हो सकता है, बाकी 2 बिट आते हैं। ये होता है लाइन बिट, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1, यानी टोटल 4 लाइन्स। अगर ये लाइन मेरा 2 बिट स्टोर करता है तो टोटल 4 लाइन हो गया। इस लाइन में 2 वर्ड्स, क्योंकि 1 बिट हमारा स्टोर कर रहा है वर्ड, और टैग हमारा और 2 बिट स्टोर कर रहा है, यानी कि इसी तरीके से 0 0 0 1 1 0, इस तरीके से इतने बहुत सारे टैग्स हो गए। यानी कि एक तरीके से मैंने आपको कैश मेमोरी को पूरा जूम करके बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होता है। अब ये जो 0 1 जो वर्ड है, दोनों वर्ड है, यहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होगा 5 6 7 1 सपोज कि मेरा डेटा है, या फिर 7 2 3 1 मेरा डेटा, इस तरह से मेरा डेटा स्टोर होगा। अब अगर मुझे एक्सेस करना डेटा को,
तो सबसे पहले वो टैग को चेक करेगा कि कौन सा टैग है, 00 है कि 01 है कि 10, कौन सा टैग, 00 ठीक है, चलो 00 में आ गया। अब 00 टैग में कौन सा लाइन में डेटा है, 00 लाइन में है कि 001 में है कि 10 में कि 11 लाइन में है, 00 में है, चलो फिर 00 चूज कर लिया। अब 00 के कौन से डेटा को एक्सेस करना है, 0 की 1, सपोज कि मुझे 1 को एक्सेस करना होता है, 00001 से मुझे डेटा लाना है तो 1 को एक्सेस करना होता, तो 7231 डेटा है 7231 उसको लाके डेटा को लाके दे देगा सीपीयू को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कैश में एड्रेस सर्च होता है और डेटा लाके हमें सीपीयू को दिया जाता है। ये हमारा कैश मेमोरी इस तरीके से स्टोर करता है। आपको ये जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको बताया। डायरेक्ट मैपिंग का बात नहीं है, डायरेक्ट मैपिंग में जो मैंने आपको बताया कि मैप कैसे होता है वो मैप होता है, ये कैसे स्टोर होता है ये मैंने आपको बताया। सॉरी, हाँ। अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि टर्म्स क्या क्या हैं। हाँ, ये है मेरा टैग, लाइन एंड वर्ड। ठीक है, हमारा जो एड्रेस होता है वो टोटल S+W लेंथ का होता है। लेंथ ऑफ द एड्रेस इज S+W। और अगर मैं बात करूं कि मेमोरी एड्रेस यानी कि मेमोरी जो मेन मेमोरी है, स्टोरेज, कुछ पॉइंट से याद रखिएगा, स्टोरेज ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी कितना होगा 2 to the power S+W। नहीं समझ में आया ना, मेरे को पता था नहीं समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। इसमें टोटल S+W बिट्स है, यानी कि सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक बिट से, दो नहीं, एक बिट है तो कितना स्टोरेज हो सकता है, 0 या फिर 1, क्योंकि 2 ही तो डेटा स्टोर हो सकता है ना भाई। अगर मेरा एक बिट का अगर मतलब कि एड्रेस हो रहा है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2 बिट का एड्रेस है तो कितने डेटा को स्टोर करेगा, 0001 1011, 4 डेटा स्टोर करेगा। उसी तरीके से अगर मेरा 3 बिट का एड्रेस होता तो टोटल मिला के आपका 7 एड्रेस को स्टोर करता, सॉरी 7 नहीं 8 एड्रेस को स्टोर करता। तो इसका मतलब जितने बिट का एड्रेस होगा, सपोज कि 2 to the power n बिट का एड्रेस है, सॉरी n बिट का एड्रेस है, तो 2 to the power n मेरा स्टोरेज होगा। उसी तरीके से अगर मेरा एड्रेस S+W बिट्स के हैं तो मेरा मेन मेमोरी का स्टोरेज होगा 2 to the power S+W। समझ में आया? ठीक है, चलो ये होता है मेरा स्टोरेज ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, अब चलते हैं हमारा एक और फॉर्मूला के ऊपर, जो कि 1 मिनट देना मुझे। हाँ ये एड्रेस लेंथ हो गया, ये हो गया स्टोरेज ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक का साइज कितना होगा ना, देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक कहाँ आपके स्टोर होता है, लाइन पे आके स्टोर होता है, लाइन में। अगर ये मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक में कुछ डेटा है, ये मेरा एक पर्टिकुलर लाइन है, तो ये पूरा ब्लॉक उठ के इस लाइन में स्टोर होगा कि नहीं, हाँ कि नहीं भाई, आके स्टोर होगा। तो अब इस ब्लॉक में डेटा कितना है कौन डिसाइड करता है, देखो ये लाइन है, लाइन में क्या स्टोर होता है, वर्ड्स। जो वर्ड्स है ना वही ब्लॉक के डेटा हैं, चिंता मत करो, ठीक है ना, वही ब्लॉक के डेटा हैं। तो क्या मतलब कि पता कैसे चलता है कि हमारा स्टोरेज कितना है ब्लॉक का, ये डिसाइड करता है W, वर्ड। तो यानी कि मेरा ब्लॉक का साइज हो जाएगा, ब्लॉक साइज विल बी 2 to the power W। धीरे धीरे चलेंगे, हौले हौले चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा बस, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम इसको एक और बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का गोल हो गया। ध्यान से सुनिए, मेमोरी से ये सपोज कि एक बहुत बड़ा मेमोरी है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा मेमोरी है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को उठाया, छोटे से ब्लॉक को उठाया, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 डेटा है। अब मेरे पास एक टैग है, बहुत सारे लाइन्स हैं, बहुत सारे लाइन्स हैं, ठीक है ना। अब उसी तरीके से बहुत सारा टैग्स भी है, बहुत सारा टैग्स भी है। ये मेरा कैश मेमोरी है, ये मेरा मेन मेमोरी है। अब ये जो टोटल ब्लॉक है ये लाके एक लाइन में लाके रख देगा, टैग के किसी भी एक लाइन में। सपोज कि मेरा लाइन नंबर 1 यानी कि यहाँ पे स्टोर किया। अब उस लाइन में जो डेटा है वो एक वर्ड में स्टोर हो जाएगा, यानी कि वर्ड के फॉर्मेट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 स्टोर हो गया। ये है लाइन, ये है टैग। अब सपोज कि जो मेमोरी एड्रेस है इसका सपोज कि मेमोरी एड्रेस है 5 बिट का, तो मैंने अगर सपोज में बोला 5 बिट का, 5 बिट का होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो जो पहला कुछ एड्रेस होता है वो होता है हमारा टैग बिट,
फिर जो कुछ होता है वो डिपेंड करता है, आपका मशीन के थ्रू डिपेंड करता है। फिर जो होता है वो होता है हमारा लाइन बिट। फिर जो बाकी होता है वो हमारा होता है वर्ड बिट। ठीक है, तो ये पूरा ब्लॉक आके ऐसे इस लाइन में एक ब्लॉक एक लाइन में स्टोर होता है, और उस ब्लॉक में जो डेटा होता है उसी लाइन में इस तरीके से स्टोर होते हैं वर्ड्स के फॉर्म में। तो हमारा जितना भी वर्ड का, यानी कि वर्ड का जो बिट लेंथ, सपोज कि मेरा 2 बिट का वर्ड लेंथ है, तो यानी कि मेरे चार डेटा होंगे एक ब्लॉक में, है कि नहीं। एक ब्लॉक में अगर 4 डेटा है तभी तो वर्ड का 2 बिट हो सकता है ना, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जितना बिट होगा वर्ड का एड्रेस का जितना बिट होगा उतने मेरे ब्लॉक साइज होंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ब्लॉक साइज गया। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेन मेमोरी का साइज है इतना, ठीक है, ब्लॉक का साइज है इतना, यानी कि मेन मेमोरी में टोटल सब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेन मेमोरी में 100 डेटा स्टोर है, ठीक है, एक ब्लॉक में 4 डेटा है, तो टोटल कितने ब्लॉक्स हुए, 100/4 हुए कि नहीं। उसी तरीके से अगर मेरा स्टोरेज ऑफ मेन मेमोरी इतना है, ब्लॉक साइज इतना है, तो मेरा ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए, 2s + w/2w, है कि नहीं। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी। फिर होता है साइज ऑफ कैश। साइज ऑफ कैश कितना होगा ना, कैश का साइज हो जाएगा हमारा 2r + w। यहाँ पे r क्या है ना, r हम इसे बोलते हैं, इसे w बोलते हैं, इसे हम लोग s - r बोलते हैं, क्योंकि टोटल मिला के हमारा s होता है, ठीक है। r + w हमारा होता है कैश का साइज, है कि नहीं। कितने लाइन्स हैं, अब कितने लाइन्स और कितने डेटा, ये हमारा कैश का साइज हो गया। अच्छा फिर आता है हमारा साइज ऑफ टैग। साइज ऑफ टैग, टैग कितने बिट का होता है भाई लोग, s - r बिट का होता है, तो इसको जानने का उतना ज़रूरत नहीं था। फिर बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश। नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश कितना होगा, फटाफट से बताना। कैश का साइज जितना है, ठीक है, एक लाइन में कैश का साइज है 2r + w। एक लाइन में स्टोर होता है हमारा w डेटा, तो 2w डेटा, तो कितने लाइन्स हुए, जितना कैश का साइज है भाई जितना एक लाइन में स्टोर हो रहा है, यानी कि 2r। ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है ना, कि 2r। समझ में आ गया। ये कुछ छोटे मोटे से चीज़ हैं जो कि मैं आपको अभी आगे प्रॉब्लम्स के थ्रू बताऊंगा कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। बस इसे याद रखिए, ध्यान से याद रखिए, ठीक है। चलिए इसे याद रखिएगा आप। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। उसके पहले हम एक डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली डायग्राम किस चीज़ का है ना, कि हमारा जो कैश है वो किस तरीके से काम करता है उसका डायग्राम है ये डायरेक्ट मैपिंग का। देखिए ये डायग्राम है डायरेक्ट मैपिंग का। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये है मेरा मेमोरी एड्रेस, ठीक है, ये है मेरा कैश, ठीक है। अब मेमोरी एड्रेस को पहले चेक करेगा टैग के थ्रू, हर एक टैग, यानी कि हर एक टैग को यहाँ पे लाके कंपेयर करेगा, इसको कंपेयर करेगा, इसको कंपेयर करेगा, यहाँ पे लाके कंपेयर करेगा, ठीक ना। कंपेयर करने के बाद अगर टैग इक्वल होता है तो फिर लाइन और वर्ड को कंपेयर करेगा। अगर हिट इन कैश हुआ, हिट इन कैश का मतलब क्या हुआ कि कैश में एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि डेटा प्रेजेंट है, तो ये डायरेक्ट कैश के पास जाएगा, उस वर्ड को उठाएगा, लाके सीपीयू को दे देगा। लेकिन अगर कैश हिट नहीं हुआ, कैश मिस हुआ, तो ये कैश मिस हुआ तो यहाँ से उठ के जाएगा, यहाँ पे फिर डेटा को फेच करेगा, फिर जाके सीपीयू को लाके देगा।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैश में कैसे डेटा स्टोर होता है, आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। टैग में कुछ हो गया लाइंस, ठीक है। अब उस लाइंस में एक एक ब्लॉक जाएगा, B0 जाएगा एक लाइन में, उस तरीके से B1 जाएगा और एक लाइन में, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे लाइंस हो गए। चलिए, इतना आप लोगों के बारे में पता चल गया, इस डायग्राम के बारे में आपको पता चल गया। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि डायरेक्ट मैपिंग के कैश ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ करें, इसके बारे में छोटा मोटा चीज़ आप लिख दीजिएगा बस, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्वेश्चन ही डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया था उसी के बेस्ड पे आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज कि मैं अगर आपको बोलूं कैश साइज कितना होता है, सपोज कि मैं आपको कैश साइज बोल रहा हूँ 64 KB का प्रेजेंट है, ठीक है। और मेमोरी साइज है साइज है 16 MB। कैश साइज है 64 KB, मेमोरी साइज है 16 MB और ब्लॉक साइज है 4 बाइट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ हमें दिया हुआ है। हमें क्या बोल रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स across each field in direct mapping in cache। देखो बहुत ज़्यादा आसान वाला क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्कस करूँगा, आप लोग देखना खेल में आप लोग कर दोगे। मैंने आपको कैश साइज क्या बोला था, 2 to the power r plus w होता है। मेमोरी साइज क्या बोला था, 2 to the power s plus w होता है। ब्लॉक साइज क्या बोला था मैंने, 2 to the power w होता है। हाँ कि ना, बोला था कि नहीं। चलो फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। हमेशा बाइट में कन्वर्ट करने के बारे में सोचिएगा। 64 KB की 64 को अगर मैं 2 to the power में कन्वर्ट करूँ तो 2 to the power कितना होता है, 6 होता है कि नहीं। अब KB को बाइट में कन्वर्ट करो तो 1 KB इक्वल टू द पावर 10 बाइट, ठीक है। तो यानी कि 2 to the power r plus w मेरा हो जाता है 2 to the power 16। उसी तरीके से 16 MB को कन्वर्ट करो, 16 MB यानी कि 16 MB कितना होगा, 2 to the power 4 होता है 16 इंटू 1 MB इक्वल टू 2 to the power 10 KB एंड 1 KB इक्वल टू 2 to the power 10 बाइट। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 to the power 24 बाइट्स। तो ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 24, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी बाइट में है। तो फटाफट से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा कौन सा किसके बिट में आएगा, ठीक है। अगर ये टैग है, ये है लाइन, ये अगर वर्ड है, आप लोगों को वर्ड का दिया हुआ है कितना, इसमें W कितना है, 2 to the power 2 ना, W हो गया 2। तो चलो भाई आपका वर्ड मिल गया 2। अच्छा अब क्या दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ ये R plus W कितना हो गया, R plus W हमारा हो जाएगा 16, है कि नहीं। अब R plus W क्या है, ये है R, ये है S minus R। तो R plus W यानी कि ये इतना पार्ट हमारा है 16, है कि नहीं। अरे यार आप लोग इक्वेशन से भी कर सकते हो। देखो R plus W हो गया 16, S plus W क्या हो गया 24, ठीक है। W हो गया 2, W को पुट कर दो ना यहाँ पे, S कितना निकल जाएगा, S निकल जाएगा हमारा 22, R कितना निकल जाएगा, R निकल जाएगा 14। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 14 बिट्स, ठीक है ना। ये 14 बिट्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, S माइनस R, S कितना है, S 22 माइनस R कितना 14, यानी कि ये हो जाएगा 8। निकल गया, तीनों फील्ड के बिट्स निकल गया कि नहीं। अरे बताओ हाँ कि ना। देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको फॉर्मूले जो बताया था उसी फॉर्मूले के बेस पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखो मैं उस फॉर्मूले को डिस्कस करता हूँ। हाँ देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, साइज ऑफ कैश कितना, 2 to the power r plus w। मेन मेमोरी का साइज मैंने बताया था 2 to the power s plus w, और ब्लॉक साइज बताया था इतना। बस इसी को तो यूज़ करके मैंने किया। आप लोगों को सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना है, बहुत सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलो मैं आपको और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ, जो कि अलग अलग टाइप के मैं डिस्कस करूँगा। बस उतने सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपका नॉर्मली बहुत सारा चीज़ आपका कवर अप हो जाएगा। फिर आप लोग बिंदास सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
सपोज कि मैंने आपको 3 हेक्साडेसिमल मेमोरी मैंने दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 H, ठीक है, मैंने ये दिया हुआ है। अच्छा, एक ये एड्रेस दिया हुआ है और एक एड्रेस दिया हुआ हूँ मैं 66666H, ये एक एड्रेस दिया हुआ है, सब हेक्साडेसिमल में, और एक एड्रेस दिया हुआ है BBBBBBH, ये एक एड्रेस दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों एड्रेस के लिए रैम का साइज़ है 16 MB, कैश का साइज़ है 64 KB, ठीक है, ब्लॉक का साइज़ है 4 बाइट। आप लोग जो बिट्स हैं, ठीक है, आप लोग क्या करो ना कि जो कैश मेमोरी में जो बिट्स एड्रेस है आप उन लोगों को मैप करो, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोग इसको कैसे करोगे? आप लोगों को पता है, देखो ये सेम चीज़, ये सेम डेटा, देखो आप लोगों को सिर्फ एक एड्रेस दिया हुआ है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, आप लोग कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में कौन से बिट में क्या स्टोर है, कौन सा टैग कितना है, आप लोगों को ये बताना है। आप लोग कैसे करोगे? तो देखो ये जो सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर में किया हुआ था, जिसमें कि आप लोग रिवर्स करके देख सकते हो वीडियो को, जिसमें कि मेरा टैग फील्ड आया था 8 बिट, ठीक है, लाइन फील्ड आया था 14 बिट्स का, और वर्ड फील्ड कितना आया था, वर्ड फील्ड आई थिंक 2 बिट का आया था, ठीक ना। तो अभी चलिए फटाफट मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग थर्ड वाला आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। सपोज कि मैं लेता हूँ 1 1 1 1 1 1, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 0 0 0 1, इसके लिए कितना 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1, है कि नहीं। लास्ट से शुरू करना, ठीक है। 2 बिट है किसके लिए, वर्ड के लिए। अच्छा, फिर और 4 बिट हो गया हमारा किसके लिए, 2 बिट है वर्ड के लिए, ठीक है ना। 14 बिट्स होगा हमारा किसके लिए, लाइन के लिए। तो 14 बिट्स लाइन के लिए यानी कि 4 के फॉर्म में लेना है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमें चाहिए। तो 4 1 4 इधर, 1 4 इधर, टोटल 12 बिट हो गए, और 2 बिट को लेना है, तो 2 बिट हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और बाकी जितने बच्चे वो हमारे हो जाएंगे टैग बिट्स। ध्यान से सुनिएगा, वर्ड बिट कितने हुए, 2 बिट, तो चलो मैंने 2 बिट ले लिया, 2 बिट, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। लाइन कितने हुए 14, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो गिनो, यहाँ तक कितने बिट्स हो रहे हैं, 14 बिट्स हो रहे हैं, 14 बिट्स में लाइन के हुए। अब इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू है 4, ठीक है, इसका भी वैल्यू है 4, और इसमें तो 0 0 है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 0, यानी कि 0 को नहीं लिखना है, इससे चलेगा, यानी कि 4 4 4। टैग क्या हुआ, टैग हो गया 1 1, वर्ड हो गया 1, यानी कि टैग हमारा हो गया 1 1, ठीक है। लाइन हमारा, लाइन नंबर कौन सा लाइन नंबर पर प्रेजेंट है, 4 4 4 लाइन नंबर पर प्रेजेंट है हमारा डेटा। कौन सा वर्ड वाला डेटा है हमारा, 1 वर्ड का डेटा है, यानी कि 1 नंबर वर्ड वाला डेटा है वो, तो बस उसे रिटर्न कर दो। अब उसमें जो डेटा प्रेजेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा। इसमें कुछ भी नहीं था यार, ये सिर्फ कुछ भी नहीं, देखो इसको ध्यान से देखना, इसको बस हमें कन्वर्जन करना है और एड्रेस के बारे में बताना। आप लोग इसको करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर चलते हैं हमारा सेकेंड बिट। थर्ड बिट आपका होमवर्क होगा, मैं नहीं बताने वाला, आप लोग खुद से कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 6 या फिर मैं आपको आज नंबर ही दे देता हूँ, आप उसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है, 8114906766, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे डाउट मैसेज कर सकते हो, ठीक है, डाउट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आंसर रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। बस मैं इसे मिटा देता हूँ, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 666666, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। अब इसको भी उसी तरीके से परफॉर्म करना है कि टैग, लाइन और वर्ड के बीच में। इसका कितना बाइनरी होगा, हाँ 0 1 1 0, इसका क्या होगा 0 1 1 0, उसी तरीके से बाकी का 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। अच्छा, हमारा वर्ड बिट कितना ले रहा था, 2 बिट का डेटा ले रहा था, चलो 2 बिट का डेटा हो गया। बाकी हमारा लाइन बिट है कि नहीं, ये सब लाइन बिट है। यहाँ से लेकर ये पूरा 14 बिट क्या है, लाइन बिट है। अच्छा,
और बाकी हमारा हो गया टैग बिट। टैग का कितना हो गया, 6 हो गया टैग का, ठीक है। ये वर्ड का कितना होगा, 10 मतलब क्या होता है बाइनरी में, 10 किसको बोलते हैं हम लोग, हाँ 10 किसको बोलते हैं बाइनरी में, किसको बोलते हैं भाई लोग, 2 को बोलते हैं ना, 1 मिनट देना, हाँ 102 को बोलते हैं, यानी कि वर्ड हमारा हो गया 2, वर्ड का एड्रेस हो गया 2। अच्छा, अब लाइन का एड्रेस कैसे पता चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ 9, इसका मतलब क्या हुआ 9, हमें हेक्साडेसिमल में लिखना है तो 4 लेना पड़ेगा लास्ट से 9। अब यहाँ पे सिर्फ 01 है तो हमें 01 को ही लेना पड़ेगा। 01 मतलब क्या होता है 1, यानी कि 1999, ये हमारा हो गया लाइन नंबर। यानी कि इस टैग के, इस लाइन नंबर के, इस वर्ड को मुझे एक्सेस करना है, ये बोल रहा है हमारा प्रोसेसर, ठीक है। बाकी थर्ड वाला आप लोग खुद से कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज का और एक लास्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, मैं बता देता हूँ, चलो देखो। सपोज कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी है 2^16, यानी कि ये मेन मेमोरी का टोटल एड्रेसेबल है, मेन मेमोरी का साइज दिया हुआ है। और बोल रहा है कि ब्लॉक साइज हमारा दिया हुआ है 8 बाइट्स, ठीक है। और बोलता है कि जो कैश है उसमें टोटल 32 लाइन्स हैं, उसमें टोटल 32 लाइन्स हैं। आपको इसे रिप्रेजेंट करना है टैग, लाइन और वर्ड के फील्ड में, ठीक है। आपको इसको क्या करना है ना, टैग, लाइन और वर्ड के फील्ड में रिप्रेजेंट करना है। आप लोग कैसे करोगे, मेन मेमोरी में क्या ये कितना है 2^16 बाइट्स, एक्चुअली बाइट्स में, ठीक है। 2^16 यानी कि हमारा s + w कितना हो जाएगा 16। अच्छा, ये है 8, यानी कि 2^3 बाइट, यानी कि जो ब्लॉक का साइज में जो पावर होता है वो क्या होता है w होता है, यानी कि w हमारा हो गया 3। कैश लाइन से हमें 32 दिया है, 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2^5 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो पावर में आता है कैश लाइन में वो क्या होता है, r होता है कि नहीं। यानी कि हमारा r मिल गया कितना 5। अच्छा, r 5 मिल गया, w 3 है, अभी s - r कितना होगा, s - r कितना होगा, जल्दी से बता दो। हमारा टोटल साइज कितना है, s + w कितना है 16। तो 1 मिनट, s हमें नहीं निकला है, यहाँ से हमें s निकालना पड़ेगा सबसे पहले। s कितना होगा 16 - 3 यानी कि 13। अभी हमें s - r कितना निकालना होगा, s - r कितना होगा 8, ठीक है। यानी कि पूरे जो अभी मैं 3 फील्ड बताने वाला हूँ, टैग, लाइन और वर्ड, ये तीनों का बिट मुझे मिल गया। ये हो गया 8 बिट का, ये हो गया 5 बिट का, ये हो गया 3 बिट का, ठीक है ना, आंसर मिल गया। चलिए, उसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा जब टाइम आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, क्योंकि आपको मुझे बस आइडिया देना था कि डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है, डायरेक्ट मैपिंग कुछ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बस इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। और जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एक आध जो क्वेश्चन बचा वो मैं डिस्कस करूँगा एसोसिएटेड मैपिंग के साथ। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ और लाइक सब्सक्राइब से जरूर से कीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी लेक्चर लाते रहूँ, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।